आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे पहला राजा की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है भविष्यवक्ता एलिया और अकाल की भविष्यवाणी। तो यहाँ पर लिखा है, तिस्बी एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों मेरे बिना कहे ना तो मह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास यानी कि एलिया के पास पहुंचा और उससे कहा, चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। हालेलुया। उसी नाले का पानी पिया करना और अपने और कौवों को आज्ञा दिया है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत प्रभु जी। आज का वचन मेरे ईश्वर राजा हमारी के जीवन में सौगुना फलाए प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने आज का वचन प्रभु, उनके जीवन सब प्रकार की समस्या दूर होने पाए। जैसा आपने एलिया को उठा प्रभु, उनको और उसे कौवे के द्वारा खाना खिलाया, आपके बेटा बेटी को पिता आशीष कर। और आज के वचन के द्वारा उनको प्रभु तो ब्लेस कर और पिता उनको खाना खिला, उनके जीवन में से हर एक प्रकार की गरीबी कंगाल मन की आत्मा जाए पिता, आजाद होने पाए पिता। जैसा एलिया को अपने उठाया, ब्लेस किया, आशीष किया, आपके बेटा बेटे आशीष होने पाए। आज के वचन के द्वारा सौगुना फल ऐसा होने दे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता कर सभी रात में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं पहला राजा की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ता, फिर वहाँ पर लिखा कि तिस्बी एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर एलिया यरदन के पूर्व की करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस से लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने एलिया से कहा कि तू आहाब से कह दे कि आप पानी नहीं बरसेगा। हालेलुया। क्योंकि एलिया को पता था कि जो मैं कहूँगा परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बात किया था। इसलिए आहाब से कहा जाकर, आहाब जो राजा था उससे कहा, वो इजराइल का राजा था, उससे कहा कि मेरे बिना कहे ना तो उस पर गिरेगी ना पानी बरसेगा, और 3 साल तक ऐसा रहेगा उन्होंने कहा, यानी कि 3.5 वर्ष तक। और इस बात को उन्होंने कहा और अकाल पड़ गया। और परमेश्वर यहोवा ने एलिया से बातें किया और कहा कि तू जो वहाँ करीत नामक नाले में चला जा, यो यरदन के पूर्व में छिप जा, और वहाँ पर मैं तेरे लिए कौवे से खाना खिलाऊंगा। मेरे अजीजों, कौवे का हम देखते, कौवा इतना लालची होता है मटन का कि आप जब खाने बैठेंगे तब भी आपकी थाली से निकाल कर खाने की कोशिश करता है। यदि आप रख देंगे वो भी निकाल कर वो खा जाए, इतने वो लालची होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसी कौवे के द्वारा, जो लालची होता है जिसको खाना नहीं मिलता, उसी के द्वारा एलिया को खिलाया है। आज वो परमेश्वर आपसे कहता है कि आप यदि आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको भी खिलाएगा, आपके जीवन में कोई घटी नहीं होने देगा। बस आपको विश्वास करना कि यहोवा यदि एलिया को खाना खिला सकता कौवे के द्वारा, तो वो मुझे भी खिलाएगा। मेरे जीवन में भी वो कार्य करेगा, मेरे परिवार में भी वो कार्य करेगा, हमको आशीष देगा। परमेश्वर हमारे जीवन से गरीबी को दूर करेगा, हम एक दिन देने वाले बनेंगे। आप यदि इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, आप इस प्रकार से विचार करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम देखते एलिया को परमेश्वर ने कहा, वो उसी समय जैसे परमेश्वर ने कहा कि तू करीत नाले में जाकर छिप जा, उसी प्रकार विश्वास किया और वह छिप गया। यदि आप और मैं होता तो वहाँ पर हम कहते कि यहोवा ऐसा कर सकता है क्या वो कौवे के द्वारा यानी कि चिड़िया के द्वारा खाना खिला सकता, पक्षी के द्वारा? हम विश्वास नहीं करते और हम क्या कहते, ये फालतू बातें हैं। लेकिन एलिया ने जो था विश्वास किया, और उसी प्रकार से 3.5 वर्ष का अकाल गिरा, और उस अकाल में परमेश्वर यहोवा ने उसे खाना खिलाया। लेकिन जब वहाँ का जो करीत नामक नाला था वहाँ पर पानी सूख गया, तब परमेश्वर ने की विधवा की बात बताई और उसके यहाँ तो जा, और वहाँ पर भी वो जाकर परमेश्वर की दासी से कहा कि मुझे पानी पिला कटोरा। उस विधवा से कहा, लेकिन वो कहने लगी कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, और वो गई। लेकिन जब वो जा रही थी तब उसने एलिया ने कहा फिर से
कि तू सुन, एक रोटी टुकड़ा मेरे पास ले आना और पानी भी लेते आना। लेकिन वो कहने लगी कि भला है कि मैं क्या करती हूँ कि हमारे पास एक छोटे से एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है, उसको क्या करती हूँ मैं कि आप यहाँ से हम लकड़ी बीन के ले जाते और वो खाकर हम मरने पर हैं, और तू पूछता है कि हमको रोटी खिला। लेकिन एलिया ने कहा कि सुन, परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू मेरे लिए बना के ला, उसके बाद आप खाना। उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने कहा कि ये आटा जो मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा कुपी में तेल है, वो 3.5 वर्ष तक हम खाएंगे, ये परमेश्वर खिलाएगा, उन्होंने कहा। और उसी प्रकार से 3.5 वर्ष तक उन्होंने खाया। और जब परमेश्वर ने फिर से बातें किया, जब हम 18-19 में पढ़ते हैं तो फिर से परमेश्वर ने, पहला राजा 18-19 में पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने फिर से एलिया से बातें किया और कहा कि आहाब के पास उससे कह दे कि परमेश्वर आप पानी बरसाने वाला है, उसको जाकर तू दिखा। और जब उन्होंने एलिया ने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, फिर से उस अकाल 3.5 वर्ष तक उन्होंने एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा कुपी में जो तेल था वो खाते रहे, परमेश्वर उसको घटने नहीं दिया। वैसे आज परमेश्वर यदि आपके जीवन में कोई गरीबी कंगालपन है, वो उसको आपको जीवन से दूर करेगा, आपके हर कमी घटी को वो परमेश्वर दूर करेगा, लेकिन आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर ब्लेस करने वाला, आशीष देने वाला, उठाने वाला परमेश्वर पता। बस हमें विश्वास करना है कि यहोवा यदि एलिया के जीवन में बड़े बड़े काम कर सकता है तो मेरे द्वारा काम कर, आपको विश्वास करना है। क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं एलीशा जो था, उसका सेवक था, वो भी जब एलिया स्वर्ग उठा लिया गया तो उसके ऊपर वो अभिषेक उतरा और वो भी वही काम किया जो एलिया किया था। वैसे यदि आपको करना है, एलिया की तरह आपको बढ़ना है, आप प्रार्थना वचनों में बड़े, परमेश्वर आपको उठाएगा और ब्लेस करेगा और आपके जीवन में हर प्रकार की गरीबी कंगालपन को आपका जीवन से दूर करेगा। और परमेश्वर जैसा आप कहेंगे आपके जीवन में ऐसा कार्य करना शुरू करेगा जब आप उसके वचनों पर चलेंगे। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आपके कलाम से मेरे पिता ईश्वर राजा हम हर एक से बातें किया, आपका धन्यवाद देते मेरे ईश्वर राजा। प्रभु आज का वचन प्रभु इनके जीवन में सौगुना फल है प्रभु, के आज के वचन से इनके जीवन प्रभु हर प्रकार की गरीबी कंगालपन की आत्मा इनके जीवन से जाए मेरे पिता, आज से आशीषित होने पाए, आगे बढ़ने पाए पिता, आज से देने वाले बने प्रभु जी। और जो ये पिता परमेश्वर ये प्रार्थना में जो मांगे वो प्रभु जो तू चाहता वो इनके जीवन में हो जाए मेरे पिता। आपकी इच्छा पूरी होने पर आप बड़े हम घटे मेरे पिता, सभी आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना इसका धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों में आशा करता है वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।